Hello friends, let us begin the final classes of this chapter 9 circles. After doing the theory part and exercises, we will now do summary and do it yourself exercises. Summary will be covered in two classes because there are so many questions I have designed for you. So let us start. सबसे पहले तो समरी में we will revisit question number 1 exercise 9.2 page number 122. ओपन योर बुक. क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 9.2 जो हमने किया था, ध्यान दें इस क्वेश्चन में आपको केवल लैंग्वेज दी थी और फिगर नहीं दिया गया था. दिस वाज ऑन पर्पस. कुछ क्वेश्चंस में आपको डायग्राम्स नहीं दिए जाते, वो आपकी थिंकिंग को टेस्ट करने का एक गहरा तरीका होता है. थोड़े एडवांस क्वेश्चंस होते हैं. ये क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा कुछ आईआईटी लेवल में का क्वेश्चन मैं कहूँगा. आईआईटी नहीं एग्जैक्टली बट हाँ उस दिशा में ये क्वेश्चन अप्रोच कर रहा है. इसमें कंक्लूजन ये था कि कॉमन कॉर्ड इज एक्चुअली डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल. तो अगर आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दे दिया जाता तो इस क्वेश्चन का स्पॉइलर हो जाता, इस क्वेश्चन की मिस्ट्री सामने आ जाती, तो इसमें कुछ बचता नहीं करने लायक. आपने एक जनरल डायग्राम अगर बनाया होगा तो ऑटोमेटिकली फिगर्स कुछ ऐसी आती हैं कि मैंने दिखाया था एक लेंथ 0 आ रही थी, जिससे आपको इन्फर करना होता है कि डायग्राम एक्चुअली इस तरह का होगा कि कॉमन कॉर्ड इज एक्चुअली डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल. इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग की गहरी परीक्षा लेते हैं. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इसको रिविजिट करना बनता था. आगे आते हैं. मास्टर थ्योरम इस चैप्टर की वो थ्योरम जिसका इस्तेमाल हमने हर क्वेश्चन में किया है वो ये है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड या एनी कॉर्ड पासेस फ्रॉम सेंटर. दिस इज कंबाइंड रिजल्ट ऑफ थ्योरम्स 9.3 9.4. ये डायग्राम बना हुआ है, ब्लैक कॉर्ड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेड लाइन है, बोथ साइडेड एरो हेडेड वाली, और ये सेंटर से पास करेगी. ये हमेशा हर सर्किल में ट्रू होता है. द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड पासेस फ्रॉम सेंटर. इसे हम प्रूव कर चुके हैं ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में, शायद एक रिजल्ट डिराइव किया था, वहां से हम इसको प्रूव करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट every point on perpendicular bisector is equidistant from extremities of the line segment which it bisects. तो इसके जरिए हमने ये मास्टर थ्योरम सीखी थी. इसको आप याद रखें, ये बहुत बार कई जगह यूज होगी. पैराफ्रेजिंग, इसी कंसेप्ट को घुमा के हम किस तरह से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं देखा जाए. सो आई हैव डिजाइन फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. ट्रू फॉल्स पैराफ्रेजिंग इसी मास्टर थ्योरम के आधार पर इसे सॉल्व कीजिएगा. पहला क्वेश्चन, अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इन्फिनिटली मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स. कोई भी व्यास समानांतर जीवाओं के अनंत जोड़ों का लंब समद्विभाजक होता है. इसको आप डायग्राम 1 से देखें. एक डायमीटरल लाइन है, ये लाइन जो डायमीटर से पास होती है इसको डायमीटरल लाइन कहा जाता है, जैसा मैंने पहले बताया था. A diameter is perpendicular bisector of infinitely many pairs of parallel chords. इसे आप करके देखिएगा. दूसरा क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. ये हिंट डायग्राम्स हैं, पार्ट 2 का डायग्राम 2 में दिया है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. क्वेश्चन नंबर 2 से किसी सर्किल का सेंटर ढूंढने का मेथड निकलता है, इसे हमने डिस्कस भी किया था. तो इस ट्रू फॉल्स को आप मास्टर थ्योरम के एप्लीकेशन से कीजिएगा. इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ. हमने सवाल किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को रिजल्ट्स के रूप में एक बार देख लिया जाए. इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स इक्वल कब होती हैं? इफ एंड ओनली इफ. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस क्या हैं? इफ स्टेटमेंट्स और रेफरेंस क्वेश्चन जो हमने इसको किए थे, जो सीखे थे, उनको हम यहाँ पे समअप कर लें. क्वेश्चन से भी सीखना है, सिर्फ थ्योरी ही नहीं. आपकी बुक में जो क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स हैं वो भी बहुत वाइटल सोर्सेज हैं नॉलेज के. उसे भी आप सिर्फ सॉल्व करके ना बैठ जाएं, सिर्फ आंसर निकालना उद्देश्य नहीं होना चाहिए. उनकी लर्निंग को भी आप सीखते चलें और इस किताब में जितनी भी नॉलेज है उसकी एक एक बूंद को आप बेनिफिट उठाएं, उससे लाभ उठाएं. इफ स्टेटमेंट, एंगल बाइसेक्टर पासेस फ्रॉम सेंटर. हमने ये देखा था एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 121 में और एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 3 पेज नंबर 122 में.
एंगल बाइसेक्टर पासेस फ्रॉम सेंटर। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स अगर बराबर हैं तो उनके द्वारा बने गए एंगल का बाइसेक्टर सेंटर से गुजरेगा, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। इफ का यही मतलब है, इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। एक बार रिवाइज कर ली जाए। एंड दे इंटरसेक्ट इन इक्वल करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स। अगर इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स की लंबाई बराबर है तो उनके संगत खंड भी बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स। ये हमने देखा था एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 2 पेज नंबर 122 में। तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है फॉर योर रेडी रेफरेंस। आप नोट्स बना लें और इन रिजल्ट्स को थोड़ा ध्यान में रखें। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रेपीजियम कोरिलेशंस, और हम एक्सप्लोर करेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम कब बन जाता है या वाइस वर्सा। इस कोरिलेशन को थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे अपनी इस डू इट योरसेल्फ एक्सरसाइज में। A quadrilateral is cyclic if and only if a pair of opposite angles are supplementary. सम्मुख कोणों का कोई भी एक युग्म, एक जोड़ा यदि सप्लीमेंट्री हो जाता है तो वो अनिवार्य और पर्याप्त दशा है किसी भी चतुर्भुज के चक्रीय चतुर्भुज होने के लिए। A quadrilateral is cyclic if and only if a pair of opposite angles are supplementary, नहीं इस सप्लीमेंट्री होना चाहिए, थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बात यहाँ पेयर की हो रही है। थ्योरम 9.10 और 9.11 कंबाइंड रिजल्ट है ये, रिवाइज करें। ये चीज़ें सब अपनी टेक्स्ट बुक के मेन थ्योरी पार्ट में कवर हो चुकी हैं। मैं इसको बार बार दोबारा से आपके लिए एक कंपाइलेशन दे रहा हूँ ताकि आपकी लर्निंग को कंसोलिडेट किया जा सके इन द एंड एज समरी। डेफिनेशन, अ ट्रेपीजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। देखो पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो गई फिर तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में सीखा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, एक भी जोड़ा, तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। लेकिन नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाएं तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम या समद्विबाहु समलंब कहते हैं। ये डेफिनेशन थी। अब चलो एक्सप्लोर करते हैं व्हेन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ ट्रेपीजियम। लेट अस सी। क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 9.3 में देखा था, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ CQ, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एब्रिविएशन है। इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी समलंब की असमांतर भुजाएं लंबाई में बराबर हो जाती हैं तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है, सिद्ध करें। आपने एग्जाम्पल में इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने डिस्कशन किया था इस पे, और ये इसका डायग्राम है कि अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, बराबर के निशान है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ये एक कोरिलेशन है, एक्सप्लोरिंग व्हेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ ट्रेपीजियम एंड वाइस वर्सा। तो अगर ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो साइक्लिक हो जाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट, लेमा, लेमा मतलब छोटी थ्योरम। A cyclic quadrilateral having equal diagonals is isosceles trapezium and vice versa. अगर चक्रीय चतुर्भुज में उसके विकर्ण बराबर हो जाएं तो वो एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाता है, और इसका व्युत्क्रम भी सत्य है। रेफरेंस क्वेश्चन 9.2 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 2 पेज नंबर 122। इक्वल इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हमने देखी थी और ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी को पैराफ्रेज करके लिखा है। कुछ नया नहीं है, ये उन्हीं चीज़ों को फिर से घुमा के पेश किया जा रहा है ताकि आपकी लर्निंग थोड़ी होलिस्टिक हो और आप एक क्वेश्चंस में छुपे कई और क्वेश्चंस देख सकें। क्योंकि एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन आपकी किताब से ही सीधे कॉपी पेस्ट होके पूछा जाए। विशेष रूप से जो बच्चे आगे कंपटीशन देने का इरादा रखते हैं उनके लिए ये क्लास लाभप्रद रहेगी। अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल डायगोनल्स इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एंड वाइस वर्सा। इस लेमा को, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे और रेफरेंस क्वेश्चन रिकॉल करें। प्रूफ पार्ट 1, अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल डायगोनल्स इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। पार्ट 1 प्रूव कर लेते हैं। ABCD is cyclic quadrilateral having equal diagonals, that is AC is equal to BD, which are equal intersecting chords। और जब इक्वल इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बराबर होते हैं। हमने सवाल किया था
एक्सरसाइज 9.2 याद कीजिए, क्वेश्चन 2 पेज नंबर 122 में 122। तो ए इज इक्वल टू बी ई और डी इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा। और इसीलिए अब ये ट्राइंगल ए ई डी और बी ई सी साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि एंगल ए ई डी और बी ई सी बराबर हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और साइड्स के पेयर हमने अभी बराबर देखे। इस प्रकार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही ट्राइंगल्स ए डी ई और बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए, जिससे निकल के आया ए डी इज इक्वल टू बी सी। देयरफॉर एक पार्ट देखते हैं, एक्स वाई आर इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ईडीसी। ट्राइंगल ईडीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि डीई और सीई बराबर है, बिकॉज दे आर इक्वल इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स विच आर डायगोनल्स। एक्स एक्स आर इक्वल एंगल्स इन सेम सेगमेंट, थ्योरम 9.8 कहती है। देयरफॉर एक्स एंड वाई आर इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स। इससे निकल के आया ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ऊपर आपने प्रूफ किया था ए डी और बी सी बराबर हैं, यहां पे आपने प्रूफ कर दिया एडिशनली ए बी और सी डी पैरेलल भी हैं। देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक जोड़ा पैरेलल है साइड्स का, अपोजिट साइड्स का, और दूसरा जोड़ा बराबर है। तो बाय डेफिनेशन ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। प्रूफ पार्ट 1, अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल डायगोनल्स इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब इसका हम उल्टा सिद्ध करेंगे। प्रूफ पार्ट 2, एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल डायगोनल्स। एक समद्विबाहु समलंब एक चक्रीय चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के डायगोनल्स तो बराबर होंगे ही बाय सिमेट्री, यू कैन से। याद कीजिए सिमेट्री वाले मेथड्स, आप बिना रेगुलर प्रूफ के भी सिमेट्री के आधार पर चीजें क्लेम कर सकते हैं और वो भी एज वैलिड होती हैं। क्वेश्चन 7 हिंट, चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वेश्चन 8 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3। इन क्वेश्चंस को मिला के आप देखें, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को मिलाएं, चैप्टर 8 और 9 को आप सिंथेसाइज करें, संलयन करें। आप पाएंगे आपने ये सवाल पहले कर रखा है। यहां पे इस डायग्राम में, इस सवाल में आपको बहुत चीजें दी हैं। एंगल ए बी के बराबर है और ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी और डी सी पैरेलल है और ए डी और बी सी बराबर है। आपको इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एंगल्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। भाई चारों एंगल का टोटल 360 होता है। यहाँ पे ये एंगल बराबर है, ए और बी बराबर है, डी और सी बराबर है, तो टोटल एक्स प्लस वाई प्लस करेंगे आप चारों तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा 180। नीचे वाले भी एक्स एक्स हो जाएंगे, ऊपर वाले वाई वाई हो जाएंगे, तो 2x प्लस 2y आ जाएगा 360। 2 से डिवाइड करेंगे x प्लस वाई आ जाएगा 180। इट इज सफिशिएंट फॉर दिस टू बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपने प्रूफ किया पिछले चैप्टर के किए गए सवाल को यूज करके, एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल डायगोनल्स। ऑब्वियसली अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो उसके डायगोनल्स बराबर होते हैं। हैंस प्रूव्ड। वेरीफाई फ्रॉम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस। अगर दो बराबर कॉर्ड्स हैं तो कुछ ड्राइंग्स कीजिए और कुछ रिजल्ट्स वेरीफाई कीजिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेहतर होगी। जब दो बराबर कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं, ये जो रेड डॉटेड लाइंस हैं ये इक्वल कॉर्ड्स हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। व्हेन दे इंटरसेक्ट दे आर डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विच इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसको आप ड्राइंग करके वेरीफाई करें कंपास एंड स्ट्रेटज से। हाँ, डू इट योरसेल्फ एक्सरसाइज है, वेरीफाई फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। केस 2 इसे भी करें, होमवर्क है। व्हेन दे डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विच इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये रेड डॉटेड लाइंस हैं, ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, उस दशा में दे आर साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विच इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। रिवाइज करें, क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 9.3 में हमने इसे हल किया था। अच्छा हाँ, एंड व्हेन द इक्वल कॉर्ड्स इफ दे नेवर इंटरसेक्ट दैट इज पैरेलल दे आर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अगर ये दोनों बराबर कॉर्ड्स सीधी खड़ी हो जाएं वर्टिकली, इमेजिन वाई एक्सिस, और पैरेलल हो जाएं और कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, इफ दे नेवर इंटरसेक्ट दे आर साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, वो आयत की भुजाएं हो जाएंगी। इसे भी आप करके देखें, ये होमवर्क है। इसके बाद
इक्वल इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स व्हेन दे इंटरसेक्ट आउटसाइड सर्किल, ये थोड़ा सा नॉन ऑब्वियस है आपके लेवल पे, लेकिन हाँ इसे भी करें, करके देखें, आजमाएं। डू इट योरसेल्फ और एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ लर्निंग में इस तरह की एक्सरसाइज करना हमेशा यूजफुल होगा। इक्वल कॉर्ड्स व्हेन दे इंटरसेक्ट आउटसाइड सर्किल, लेट अस से ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, इन्हें बढ़ाने पर ये वृत्त के बाहर बिंदु पी पे प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस दशा में इनके बाहरी खंड बराबर होंगे। इफ ए बी एंड सी डी इज इक्वल देन सेगमेंट्स लाइंग आउटसाइड सर्किल विल बी इक्वल, दैट इज बी पी इज इक्वल टू डी पी, वेरीफाई बाई कंस्ट्रक्शन, इसीलिए इसको रेड डॉटेड लाइंस बना के दी गई हैं। यह भी एक होमवर्क है इक्वल कॉर्ड्स पे। तो हमने इक्वल कॉर्ड्स के बारे में 3 होमवर्क दिए आपको। वेरीफाई फ्रॉम कंस्ट्रक्शंस, when they intersect they are diagonals of a cyclic quadrilateral which is also an isosceles trapezium. Case 2, when they don't intersect they are sides of a cyclic quadrilateral which is also an isosceles trapezium. क्वेश्चन 8 को आप रिवाइज करें, हमने इसमें यही चीज़ देखी है, प्रूफ की है, इसे आप यहाँ पे वेरीफाई करें, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करें। एंड इफ दे नेवर इंटरसेक्ट दैट इज पैरेलल, दे आर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अ पेयर ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स विच आर ऑल्सो इक्वल, they are sides of rectangle। और जब वो सर्किल के बाहर इंटरसेक्ट करती हैं, इक्वल कॉर्ड्स व्हेन दे इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्किल देयर एक्सटर्नल सेगमेंट्स आर इक्वल, बाहरी खंड बराबर होते हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन सेगमेंट्स लाइंग आउटसाइड सर्किल आर इक्वल, दैट इज बी पी इज इक्वल टू डी पी। ओके, दिस समरी पार्ट 1 इज ओवर। इस क्लास में दिए गए होमवर्क क्वेश्चंस को करें, समझें और अपनी समझ को और बेहतर बनाएं। ये क्लासेस इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपकी लर्निंग टेक्स्ट बुक से थोड़ी 2 कदम आगे रहे, जो आपको भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करेगी। अगली क्लास में हम समरी का पार्ट 2 लेंगे। ओके, दिस क्लास इज ओवर।